आपको बताएं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। इसी पर बात करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत अफसोसनाक खबर है ये। किस तरह से आप देखते हैं उनके दौर को, कैसे एनालिसिस करेंगे उनके दौर का? जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके लवाक़ीन को सब्र जमील दे, और उनके तमाम दोस्त अहबाब जितने हैं उनको जो है वो अल्लाह ताला सब्र दे। देखें, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि उनका जो दौर था वो उसके बाद आने वाले अदवार से जो है वो जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे बहुत बेहतर दौर था, बहुत अच्छा दौर था। और वो नॉन करप्ट आदमी थे। वो बिल्कुल उनकी फैमिली के का कोई स्कैंडल नहीं है, उनका कोई स्कैंडल नहीं है करप्शन के हवाले से, पैसों के हवाले से। और वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के लिए उनका जज्बा किसी से अगर ज्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं था। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान उनके दौर में बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। आज के दौर से तो बहुत अच्छा था। उसके बाद के आने वाले लोगों के पास जब पाकिस्तान गया है तो उससे तो बहुत ही अच्छा था पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमत जो भी पाकिस्तान के लिए हैं, और बहुत सारी जो है लोगों को पता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद नेशनल सिक्योरिटी की जो शायद लोगों को आम लोगों को पता भी ना हो और पता भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमत जो है हमेशा एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से याद रखी जाएंगी। सही। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत से जो लोग हैं वो उन पर तनकीद उन पर की जाती है, ख़ासतौर पे जो जमहूरियत पसंद हैं पाकिस्तान में उनकी जानिब से, क्योंकि बहरहाल वो एक डिक्टेटर थे। लेकिन कुछ ऐसे इक़दाम भी हैं पाकिस्तान में जो उन्होंने शुरू किए, जो कुछ चीज़ों की बुनियाद रखी, जिनको हमारी जमहूरी हुकूमतें भी आगे लेकर चली है। बल्दियाती निज़ाम का अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर वो है, और फिर मीडिया की आज़ादी भी है। इस तरह के पहलुओं को आप किस तरह से देखते हैं? जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं जो उन पर डिक्टेटर होने की वजह से तनकीद करती हैं, अगर सिर्फ यही बात है तो मैं समझता हूं कि वो सारी जमहूरी क़ुव्वतों से ज़्यादा जमहूरी पसंद थे। और जो डिक्टेटरशिप आज की जमहूरी पार्टियों में है, वो शायद जो है वो उसका शेर भी जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के डिक्टेटर में नहीं था, जो डिक्टेटरशिप जो है वो आज है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो लोगों को इख्तियारात और वसाइल देना और मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लोगों को आवाज़ देना, तो ये तो क्रेडिट जो है उनको था, उनको है। और आने के बाद आने वाली हुकूमतों ने उनके दिए हुए खास तौर पर जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए था और बेहतरीन था। लोग पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इख्तियारात और वसाइल ग्रास रूट लेवल तक नीचे जा रहे थे, लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन मिल रही थी, पाकिस्तान की सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो लोगों के दरमियान जो है बढ़ रही थी। उसको आने वाली सो कॉल्ड जमहूरी क़ुव्वतों ने उसको ख़त्म कर दिया। और वो अपनी नाक के नीचे जो है वो किसी को यहाँ की जमहूरी क़ुव्वतें इख्तियारात और वसाइल देना नहीं चाहते। वो खुद वज़ीर आज़म MNA MPA बनकर वो समझते हैं जमहूरियत यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं बिल्कुल इस वाली बात को बबांग दौल कहूँगा कि आज की जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनसे बहुत ज़्यादा जमहूरियत जो है वो उस दौर में थी जिसको ये डिक्टेटर का दौर कहते हैं। सही। तो ख़ासतौर पे ग्रास रूट लेवल पे जो इख्तियारात की मुंतकली है, इसका सेहरा बहरहाल उनके सर जाता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, रहनुमा MQM, आप अपना इस पर तबसरा दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।